इस वर्ष रक्षाबंधन कब होगा, 30 अगस्त या 31 अगस्त? ये एक जो कन्फ्यूज़न है, ये संशय पूरे समाज में और सभी जगह पर फैला हुआ है। हम सभी इस चीज़ से विदित हैं कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो श्रावण मास शुक्ल पक्षी पूर्णिमा को मनाया जाता है और सनातन या वैदिक कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 30 अगस्त को है। इसके अनुसार जो रक्षाबंधन का त्यौहार 30 अगस्त को है। और त्यौहार जो होते हैं इनमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। त्यौहार यानी हमारे लिए हर्षोल्लास का विषय होते हैं और पूर्ण रूप से हमारे लिए शुभ होते हैं। इनमें कोई अशुभता जैसी बात नहीं होती। और रक्षाबंधन त्यौहार जहाँ पर बात ही रक्षा सूत्र बांधने की जा रही है तो वहाँ पर अशुभता का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन मीडिया में, सोशल मीडिया में और अखबारों में ये कहा जा रहा है कि इस दिन भद्रा है, अतः भद्रा होने के कारण जो है 30 अगस्त को राखी नहीं बांधी जाएगी और उसके लिए कुछ स्पेसिफिक मुहूर्त वगैरह दिए गए हैं। अब विचारणीय प्रश्न ये है कि ये भद्रा का जो प्रश्न है ये पिछले 4-5 साल से ही क्यों आने लगा है? इससे पहले भद्रा का प्रश्न क्यों नहीं आया? मैंने नोटिस किया है कि पिछले 4-5 वर्षों से हमारे जितने भी त्यौहार हैं उन पे विभिन्न प्रकार के जो ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं। दीपावली जो है, दीपावली पर कहा जाता है पटाखे नहीं चलाने, क्योंकि अगर पटाखे चलाते हैं तो प्रदूषण होगा। मकर संक्रांति पर पतंगे नहीं उड़ानी, क्योंकि अगर आप पतंगे उड़ाएंगे तो जीव जंतु जो है, कबूतर और पक्षी, ये जो है क्षतिग्रस्त होते हैं, घायल होते हैं, तो आपको नहीं उड़ाना। होली पर आपको रंगों का प्रयोग नहीं करना। अब होली पर रंगों का प्रयोग नहीं करेंगे, संक्रांत पर पतंग नहीं उड़ाएंगे और दीपावली पर अगर पटाखे नहीं चलाएंगे तो त्योहारों का हर्षोल्लास और त्योहारों का जो माहौल बनता है वो कैसे बनेगा? यानी कुल मिलाकर के मेरे दिमाग में या मेरे मन में जो प्रश्न आया वो ये है कि कोई ऐसा है या कोई संगठन है या कुछ लोग ऐसे हैं जो कुल मिलाकर के हमारे जो त्यौहार हैं उनका हर्षोल्लास कम करना चाहते हैं, हमारा जो हर्ष बना रहता है और हमारे त्योहारों पर कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार से उनका जो है महत्व कम करना चाहते हैं। हमारी संस्कृति के अंदर कहा गया है कि वार बड़ा या त्यौहार बड़ा, यानी हम ये मानते हैं कि वार और किसी भी तिथि से बड़ा त्यौहार होता है और त्यौहार जितने भी होते हैं वो सभी अबूझ होते हैं। दीपावली के लिए पटाखे का बहाना बना लिया प्रदूषण का, संक्रांति पर जो है बहाना बना लिया जीवों के क्षतिग्रस्त होने का, और होली पर बना लिया हमने पानी के कम होने का या रंगों से नुकसान पहुंचने का। अब रक्षाबंधन पर किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं मिला तो मुझे लगता है, या मेरा निजी विचार है, कि ये भद्रा का एक जो है बहाना ढूंढ लिया गया है हमारे रक्षाबंधन के त्यौहार को भी इसका माहौल कम करने के लिए। रक्षाबंधन है, रक्षा का बंधन है। बहन अगर भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेगी तो इससे रक्षा ही होगी, किसी प्रकार का कोई हानि नहीं होने वाली। एक कथा प्रचलित है कि भद्रा काल में जो है शूर्पणखा ने रावण की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था, यानी राखी बांधी थी, इसलिए उसके परिवार का विनाश हो गया। इसलिए भद्रा काल में जो है राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो पहला प्रश्न तो ये है, क्या उस समय भी रक्षाबंधन का प्रचलन था या नहीं था? अगर था और अगर वास्तव में शूर्पणखा ने रावण की कलाई पर भद्रा काल में अगर राखी बांधी तो उसका विनाश राखी बांधने से नहीं हुआ बल्कि उसके कर्मों के कारण हुआ है। अगर कोई पर नारी को अपहरण करके बलात्पूर्वक अगर अपने घर में ला करके रखेगा तो उसका विनाश तो सुनिश्चित है। उसका विनाश उसके राखी बांधने से नहीं हुआ है, उसका विनाश हुआ है उसके कर्मों के कारण, कि उसने एक पर नारी को जो है बलात्पूर्वक अपहरण करके ज़बरदस्ती अपने महल में रखा। तो ये जो किसी भी प्रकार के संशय, इन सभी विचारों को जो है, संशयों को दूर कीजिए और रक्षाबंधन यानी रक्षा का बंधन है तो इसे हर्षोल्लास से मनाइए। 30 अगस्त को ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 31 अगस्त को जो है भाद्रपद यानी भादवा का महीना जो है प्रारंभ हो जाएगा और उस दिन प्रतिपदा है। और किसी मुहूर्त के चक्कर में ना पड़ें, त्योहारों को बिल्कुल हर्षोल्लास से मनाएं। पूरे दिन रक्षाबंधन है, किसी प्रकार की कोई अशुभता नहीं है, क्योंकि हमारा तो कार्य कैसा है, शुभता का कार्य है। भाई और बहन दोनों एक दूसरे की रक्षा का जब वचन दे रहे हैं, रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, तो कोई काल, कोई अशुभ मुहूर्त इसके अंदर हो ही नहीं सकता। मेरी ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।